बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक इसका करेंगे दूसरे चैप्टर का। यानी कि इसके अंदर है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि अपनी नेचर जो रूट की बतानी है किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किसके जरिए? डिस्क्रिमिनेंट के जरिए। पीछे भी इन्होंने आपको जब पीछे पढ़ाया था उसके अंदर यही था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी जो नेचर है ना वो किस पे डिपेंड करती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, यानी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तब यही कहता है कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट हम बताएंगे। अब इसमें क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी कि एक बार जैसे पीछे मैंने बताया था कि माइनस बी प्लस अंडर स्कोर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 एक ये रूट होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये दो रूट्स बनते हैं, तो हम प्लस माइनस लगा देते हैं, तो ये दो रूट्स हैं। एंड इस डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो जो वजह पीछे बताया था कि अगर when a comma b and c are rational number, कहता है अगर a comma b और जो c है हमारे वो हो अगर रैशनल नंबर्स, तो अगर पहला हम देखें इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है जैसे हम पीछे डिस्क्रिमिनेंट का वो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसके साथ वो परफेक्ट स्केयर हो। अब परफेक्ट स्केयर कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट स्केयर होते हैं हमारे पास 49 7 का स्केयर आ गया, 36 6 का स्केयर आ गया, 25 5 का स्केयर आ गया। वो और क्या डिस्क्रिमिनेंट है? ग्रेटर देन 0 और ऊपर वो परफेक्ट स्केयर हो, तो देन उस टाइम रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। ये तो रैशनल होंगे, दूसरे अनइक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद तो हमारे पास तो दूसरा पार्ट है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और उसका रूट जो है ना परफेक्ट स्केयर ना हो, यानी कि जैसे 8 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 13 आ गया, तो उस टाइम देन द रूट्स आर इरेशनल। तो फिर रूट्स क्या हो गया हमारे? जो रूट्स की जो वैल्यू आएंगी, एक्स की जो वैल्यू इरेशनल होगी और दूसरी क्या होगी? अनइक्वल होगी। और फिर क्या कहता है तीसरा पॉइंट? ये इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो देन द रूट्स आर रैशनल। उस टाइम रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। आगे क्या कहता है? इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, जिनका माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो फिर वो रूट्स हो जाएंगे हमारे इमेजिनरी। क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं देखता हूँ अब तो थोड़ा बहुत इसको साथ मैं समझाता हूँ कि जैसे वो कहता है कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया जी? पहला है डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाता है 36। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यूज आती है डिस्क्रिमिनेंट की, तो उस सूरत में क्या होगा? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू है और परफेक्ट स्केयर है, तो उस टाइम क्या होगा? द रूट्स आर इरेशनल, रैशनल एंड इक्वल। उसके बाद जब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे इस इक्वेशन के ऊपर, पहले तो उसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर जो मेरे पास इक्वेशन होगी जब उसके क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालेंगे तो उसके बाद जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी? वो हमारी क्या होगी? एक तो वो होंगी रैशनल होंगी और दूसरी अनइक्वल होंगी। अच्छा, अब दूसरे में वो क्या कहते हैं? इफ द डिस्क्रिमिनेंट, ये वन का हो गया, मतलब इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 6 और डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 13, सो ऑन, तो इसमें क्या है? 6 किसी का स्क्वायर है, 13 किसी का स्क्वायर है? नहीं ना, 6 किसी का स्क्वायर है। तो इस सूरत में ये ग्रेटर देन 0 है, तो इस सूरत में क्या वो कहता है?
is not a perfect scale, so then the roots are irrational and unequal. उस टाइप जो रूट्स आएंगे ना, ऐसी वैल्यूज आएगी, वो क्या होंगी, इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। तीसरे में वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट आ जाता है हमारा जीरो, जीरो ही आ जाता है, इनके डिस्क्रिमिनेट हमारा जीरो आ जाता है। तो उस टाइम हमारा क्या होगा, द रूट्स आर रैशनल और इक्वल। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट जीरो आ गया तो यानी उस टाइम हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 7, दूसरी भी 7, दोनों वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह इक्वल आ जाएगी, एक जैसी आएंगी। अच्छा, अब 4 पे कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाती है -1 आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाती है -3 आ जाती है। तो उससे रूट जो होंगे ना वो कुछ इस तरह आ जाएंगे, यानी कि -7 प्लस माइनस -8 और 2, इस तरह, यानी कि माइनस आ जाएगा रूट के अंदर, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, जब हम माइनस निकालेंगे -1, तो आपको पता है कि अगर हम इसको आगे करते हैं कि x इज इक्वल टू -7 प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय -1/2, और आपको पता ही है कि जो हमारे पास -1 है वो आई है, यानी कि इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। इनके पहले तो आप नेचर ऑफ रूट्स बताना है फॉलोइंग गिवन इक्वेशन, और वेरीफाई करना है रिजल्ट बाय रिसॉल्विंग द इक्वेशन, फिर वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को, वो यानी एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो सॉल्यूशन, ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखते हैं हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -23 और सी इज इक्वल टू 120। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² -4ac, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो b हमारे पास क्या है, -23 का स्केयर -4a 120, ठीक है। -123 का स्केयर आप कैलकुलेटर से निकाले 529, और 124 आता है 480, तो ये हमारे पास क्या आ गया 49। अब यू नो वेरी वेल कि 49 जो है ना वो हमारे पास क्या होता है 7 का स्केयर। अच्छा, अब आपको पता है अच्छा कि अच्छा, अब यहाँ वो जो पहला पॉइंट था इसका, ये पहली कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्केयर, तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब आप देखें हमारे पास डिस्क्रिमिनेट आ गया परफेक्ट स्केयर 7 का, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे नीचे कि एज अ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर, एज discriminant is positive and perfect scale, so therefore the roots of the equation are real। उसमें क्या होता है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए एंड रैशनल होने चाहिए, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है एक दोनों जो दो रूट्स आएंगे, एक तो दोनों एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, और एक जैसी नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब वेरिफिकेशन के लिए वो हमारे पास यहाँ देख लें क्वेश्चन क्या थी, एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो बी हमारे पास क्या था -23, ए हमारे पास 1 और सी इज इक्वल टू 120, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको अब अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पता ही, आपका डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास है 49। तो अब आप क्या करें, माइनस -23 प्लस -49, जिससे 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
चलिए अभी 49 लिख दिया मैंने, 2 और ये हमारे पास क्या आ गया 1, 43 प्लस माइनस 49 क्या आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास x। अब यहाँ से आप x की दो वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 23 प्लस 7/2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7/2, ये दो वैल्यूज x ही निकल आएंगी, दो रूट्स आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 30/2 तो x हमारे पास आ जाएगा 15 एंड x इज इक्वल टू 23 में से जब 7 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे 2 आ जाएगा, दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, 8 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8। अब आप देखें कि ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, एक तो रियल आ गई क्योंकि दोनों नेगेटिव दी पॉजिटिव वैल्यूज आ गई हैं, रियल है। और दूसरी हमारे पास क्या थी, रूट्स आर, ये देखिए अब आप ऊपर क्या लिखा हुआ है कि रूट्स ही होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। अच्छा अनइक्वल का मतलब देखें, एक एक्स की वैल्यू 15 है, एक एक्स की वैल्यू 8 है, ये रैशनल भी है और रियल भी है, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हम आखिर में एक लाइन लिखा था, द रूट्स रियल, यानी कि अब आप क्या करें, 10 रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, यानी कि एक 6 है, एक 8 है और एक 15 है। अच्छा पहले तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास आ गया 9 माइनस 4 टू से 8, 8 7 56, अब 9 में से 56 गया तो ये हमारे पास आ गया -47 इज लेस देन 0, यानी कि अब जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा आ गया लेस देन 0। अच्छा अब देखिए अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो ये आखिरी वाली वैल्यू, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए, रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यूं है कि मैं इसकी जब रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक माइक बंद हो गया, ये क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया था, करके जब मैंने इसको चेक किया तो उसकी आवाज़ नहीं थी, अब उसको ज़रा चार्ज किया। तो अच्छा वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे पास वही आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज लगानी, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये। उसके बाद यहाँ आप देखें तो आपके पास ए बी और सी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू हमारे पास सी है, ये -c प्लस माइनस अंडर उसके अंडर रूट, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 20 के -4 की ऑलरेडी निकाली, -47 वो इधर -47 लिखी है, और नीचे 2 फार्मूले का और ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 की वैल्यू उसके अंदर यानी कि ए की वैल्यू पुट की। अच्छा उसके बाद ये कि इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 47 और 2 टू द 4, तो ये देखिए अंडर रूट के अंदर वैल्यू -47 आ गई, तो रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साबित हो गया। अच्छा जी अब ये उसी का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, 16x² -24 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है ए की वैल्यू इसके अंदर है 6 क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमने, बी हमारे पास आ गया -24 और सी आ गया 9 आ गया। ठीक है जी, अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास -24, तो -24 का स्क्वायर 4, 16 और ये 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आता है 576 और इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आ जाएगा 576, ये हमारे पास 16, तो 0। तो आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो तो उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम ये कि डिस्क्रिमिनेंट है 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो एस discriminant is 0, so therefore roots are
रूट्स आर रैशनल यानी कि रियल एंड इक्वल, ये आने चाहिए। सही है। अब हम इसको वेरिफिकेशन करते हैं। जब आप वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो आपको पता है वेरिफिकेशन में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। एक्स वेरिएबल है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, ए तो आपने निकाला हुआ है, बी भी निकाला हुआ है, पीछे बताया हुआ है, वहीं से वैल्यू ले लें। माइनस माइनस 24 प्लस माइनस, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपने निकाली भी 0 और डिवाइडेड बाय 2, और ए हमारे पास कितने हैं जी 16। तो ये आ गया 24 प्लस माइनस 0 हो डिवाइडेड बाय 32। ठीक है जी। अब यहीं से हम x इज इक्वल टू 24 प्लस 0 बाय 32 और x इज इक्वल टू 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। तो x इज इक्वल टू 24 बाय 32 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, 3 और 4, x इज इक्वल टू 3 बाय 4, और इधर भी वही वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 24 बाय 32 डिवाइडेड बाय 8, 3 और 4, तो x इज इक्वल टू 3 बाय 4। तो 10 आप लिखें 10 रूट्स ऑफ इक्वेशंस और rational, real and so the roots of equation are rational and equal। जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a हमारे पास 3 है, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू माइनस 13। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास 7 का स्क्वायर, 4, 3 और माइनस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 156। तो इन दोनों को जमा करेंगे 205 आ जाएगा, यानी कि अब ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया ग्रेटर देन 0 एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर। ये किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो जब ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, तो देन द रूट्स आर इरेशनल एंड रियल। तो यहाँ आप लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज greater than 0 and not perfect square, not perfect square, so then therefore roots और रूट्स क्या होंगे हमारे, रूट्स क्या होंगे और इरेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर इरेशनल होने चाहिए एंड अनइक्वल होने चाहिए, यानी कि एक जैसे दोनों एक्स की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं। अब हम वेरिफिकेशन के लिए तो आपको पता है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी। अब यहाँ हमारे पास b क्या है 7 है, फार्मूले का माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास अंडर रूट 205 तो होल डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या है 3। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 होल डिवाइडेड बाय 6, ये x आ गया। तो ये अब हमारे पास रूट्स है इरेशनल, सो अब हम यही लिख सकते हैं ये तो इरेशनल है, रैशनल नहीं है कि अंडर रूट भी आएगी वैल्यू। ये देखें अब ये हमारे पास क्या है। अच्छा, अब ये क्या माइनस 7 प्लस 1 अंडर रूट 205 2 3 द 6, ठीक है ना। ये डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले निकाला वो वैल्यू डायरेक्टली ले ली। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या इरेशनल है रूट, ठीक है ना। एक तो इरेशनल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए और अनइक्वल।
अनइक्वल भी आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अनइक्वल ही आएगा। एक -7 प्लस √205/6 आ जाएगा, एक -7 माइनस √205, यानी कि एक आ जाएगा हमारे पास x इजिकल टू -7 प्लस 205/6 और दूसरा आ जाएगा x इजिकल टू -7 माइनस 205/6, ये दोनों आ जाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो 10 पीछे हम लिखेंगे 10 रूट्स ऑफ द इक्वेशन और irrational and unequal। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम।